Assalamu alaikum everyone, how is it going? Hope you are doing well. This is Sukaina welcoming you to my channel. So last वीडियो हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंसेस की दूसरी टाइप पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। व्हाट डू वी मीन बाय पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब क्या होता है। सेकेंड, वेयर डू वी यूज़ पास्ट कंटिन्यूस टेंस, कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं। एंड देन वी विल फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और उसमें वही तीनों चीज़ें असर्टिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो चलते हैं और देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब क्या होता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। वॉट डू वी मीन बाय पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब क्या होता है। इसके नाम से ही समझते हैं। पास्ट का मतलब होता है गुजरा हुआ और कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार, यानी कि कोई भी काम जो गुजरे हुए वक्त में लगातार हो रहा था वो होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दिस टेंस डिस्क्राइब्स एक्शन दैट वर ऑन गोइंग इन द पास्ट, यानी कि ये टेंस हमें बताता है कि कोई भी एक्शन जो कि ऑन गोइंग हो, यानी कि लगातार हो रहा हो, कंटिन्यूसली हो रहा हो, पास्ट में कोई भी एक्शन पास्ट में लगातार हो रहा होता है वो होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसको समझना बहुत ही आसान है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। आई वॉज लाफिंग, मैं हंस रही थी। मैं लगातार हंस रही होंगी, आई एन जी से हमें पता चल गया कि कंटिन्यूस है। आई वॉज लाफिंग, मैं लगातार हंस रही थी। पास्ट में मैं लगातार हंस रही थी, कंटिन्यूसली वो काम हो रहा था। इट वॉज रेनिंग यस्टरडे, कल बारिश हो रही थी, यानी कि कल बारिश हो रही थी, कल लगातार हो रही थी। कंटिन्यूस है तो यानी कि लगातार बारिश हो रही थी। ही वॉज लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख रहा था। वो पास्ट में वो लगातार गुजरे हुए वक्त में वो लगातार इंग्लिश सीख रहा था। नेक्स्ट है यू वर कुकिंग फूड, तुम खाना बना रही थी। इसमें भी खाना बनाया जा रहा था, पास्ट में गुजरे हुए वक्त में लगातार खाना बनाया जा रहा था। शी वॉज वेटिंग एट होम ऑल डे, वो पूरा दिन घर पर इंतज़ार कर रही थी, यानी कि पूरा दिन उसने इंतज़ार किया, घर पर लगातार ये काम हो रहा था और पास्ट में हो रहा होता है। ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या मतलब होता है। अब देखते हैं कहाँ हम यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस को। वेयर डू वी यूज़ पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो इसकी एक ही कंडीशन है, एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट एंड वर कंटिन्यूइंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। कोई भी एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ और वो पास्ट में ही कंटिन्यू था तो वो होते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। हम वहाँ पास्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। कोई भी काम जो कि पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही कंटिन्यू है वो होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सो इसके एग्जाम्पल्स हैं। दे वर डांसिंग एट द पार्टी, पार्टी पास्ट में थी, डांस भी पास्ट में हो रहा था, लगातार हो रहा था पास्ट में। दे वर वो पार्टी में डांस कर रहे थे, वो यानी कि पार्टी भी पास्ट में थी, डांस भी पास्ट में होता है, तो दे वर डांसिंग इन द एट द पार्टी। सो सेकेंड है यू वर रीडिंग अ बुक, तुम बुक पढ़ रहे थे, यानी कि पढ़ रहे थे, पास्ट में पढ़ रहे थे, लगातार पास्ट में ही पढ़ रहे थे, प्रेजेंट में हमें नहीं पता क्या हो रहा था। यू वर रीडिंग अ बुक, तुम पास्ट में तुम बुक पढ़ रहे थे। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो के बाहर देख रही थी। अब बाहर देख रही थी, पास्ट में ही देखना शुरू किया उसने और पास्ट में ही कंटिन्यू है तो वो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके बाद लास्ट है उमर वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, उमर गार्डन में वॉक कर रहा था। वॉकिंग यानी कि गार्डन में पास्ट में ही वॉक कर रहा था, पास्ट में ही वो गार्डन में चल रहा था, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट में ही शुरू किया उसने और पास्ट में ही कंटिन्यू था उसका चलना। उमर वॉज वॉकिंग इन द गार्डन। आई होप कि वेयर डू वी यूज़ आपको समझ में आ गया होगा हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सो अब बात करते हैं मेन चीज़ जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर बनाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। आइडेंटिफिकेशन होती है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की रहा था, रही थी, रहे थे। यहाँ पे भी थे आ जाए और रहा, रही, रहे में से कुछ आ जाए, आपने समझ जाना है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। रहा था, रही थी, रहे थे, ये होती है आइडेंटिफिकेशन। उर्दू में कोई भी सेंटेंस लिखा हो आप इजीली पहचान सकते हो, इसके आराम से प्रैक्टिस भी हो जाएगी आगे जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे। सो
असर्टिव सेंटेंस का अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे जाएं तो उसका फॉर्मूला बहुत आसान होता था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इंपॉर्टेंट नोट में आप लोगों को बताया था, जहाँ पे भी कंटिन्यूअस वर्ड आ जाए वहाँ पे आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देनी है। जैसे कि प्रेजेंट के साथ कंटिन्यूअस था तो हमने आईएनजी लगा दी, अब पास्ट के साथ कंटिन्यूअस है तो हम आईएनजी ही लगा देंगे। प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब था थे इज एम आर, मगर जब इज एम आर होते हैं प्रेजेंट को शो करते हैं और वॉज वर्ड शो करते हैं पास्ट को। वॉज वर्ड हमें बताते हैं कि कोई भी काम पास्ट में था और आईएनजी हमें बताएगा कि कंटिन्यू था, पास्ट में कंटिन्यू था। तो इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वॉज वर्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सो अब बात है वॉज किसके साथ यूज़ करेंगे और वर्ड किसके साथ यूज़ करेंगे। ये भी बहुत ही आसान बात है। वॉज हमेशा यूज़ होता है सिंगुलर के साथ, आई ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम, और वर यूज़ होता है प्लूरल के साथ, यानी कि जैसे वी दे और एनी प्लूरल नेम जो भी होता है। मगर यहाँ पे एक्सेप्शन है यू है तो सिंगुलर मगर प्लूरल के साथ ही यूज़ होता है, यानी कि वर के साथ ही यूज़ होगा। यू वर, वी वर, दे वर, और आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज और एनी सिंगुलर नेम, यानी कि सना वॉज, अली वॉज, सारा वॉज। सो ये इजीली हो जाएगा, हमारा ये कवर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ज़रा इसके एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस की एग्जाम्पल्स देखें तो हम, सो इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल है मैं किताब पढ़ रही थी। मैं किताब पढ़ रही थी, मैं का मतलब होता है आई के साथ हम यूज़ करते हैं, आई सिंगुलर है तो इसके साथ हम वॉज यूज़ करेंगे। आई वॉज पढ़ने को कहते हैं रीड और आईएनजी लगा देंगे इसके साथ, कंटिन्यूसली हो रहा है तो आईएनजी। रीडिंग, आई वॉज रीडिंग, बुक किताब पढ़ रही थी तो आ बुक, आई वॉज रीडिंग अ बुक। तो ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है वो हॉकी खेल रहा था। वो से हमें पता चल गया कोई ही या शी में से कोई है, तो रहा था से हमें पता चल गया कि ही है। ही सिंगुलर है तो हम इसके साथ वॉज यूज़ करेंगे। ही वॉज, खेलने को कहते हैं प्ले और आईएनजी लगा देंगे तो प्लेइंग। ही वॉज प्लेइंग हॉकी, बहुत ही सिंपल सेंटेंस था, ये भी बन गया। हम बिरयानी बना रहे थे, तो हम का मतलब होता है वी, बहुत सारे लोग हैं, हम मुझे मिला के बहुत सारे लोग हैं तो हम हो गया हम, यानी कि वी। बनाने को कहते हैं कुकिंग बनाना पकाना। हम बिरयानी पका रहे थे, वी के साथ हम वर यूज़ करते हैं क्योंकि प्लूरल है तो इसके साथ वी वर कुकिंग बिरयानी, हम बिरयानी बना रहे थे। सना होमवर्क कर रही थी। सना हमारा एक सिंगुलर नेम है तो सना आ जाएगा, और सना सिंगुलर नेम के साथ हम वॉज यूज़ करते हैं तो सना वॉज करने को कहते हैं डू और आईएनजी लगा देंगे तो डूइंग। सना वॉज डूइंग होमवर्क। सिंपल सा सेंटेंस है। वो झूठ बोल रहे थे, वो से हमें और रहे थे से पता चलेगा कि बहुत सारे लोग हैं, दे आ जाएगा। दे है तो यानी कि हम यहाँ पे वर यूज़ करेंगे, बहुत सारे लोग हैं। दे वर झूठ बोलने को बोलते हैं टेल अ लाई, तो हम यहाँ पे टेलिंग अ लाई कर देंगे, दे वर टेलिंग अ लाई। सो ये बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट है तुम बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे। तुम हो गया यहाँ पे यू हो गया, और यू हमारा एक्सेप्शन है तो इसके साथ हम वर यूज़ करेंगे। यू वर पूछने को कहते हैं आस्क के साथ आईएनजी, आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। तुम बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे, यू आर आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। सो आई होप कि असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला और इजीली आपको समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सो आगे चलते हैं और बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। सो नेगेटिव का हम समझ जाते हैं इजीली कि नेगेटिव में इनकार हो रहा था, इनकारिया जुमले होते हैं, तो इसका फॉर्मूला भी बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज वर्ब के साथ यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने नॉट लगा देना है। सो अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं किताब नहीं पढ़ रही थी, मैं आई हो गया, पढ़ रही थी रीडिंग। आई और मैं के साथ आई के साथ हम वॉज यूज़ करते हैं। आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। तो ये बहुत ही ईजी सा सेंटेंस है। वो हॉकी नहीं खेल रहा था, ही वॉज नॉट प्लेइंग हॉकी, बाकी वही रहेगा और बाकी नॉट लग जाएगा इजीली। हम बिरयानी नहीं पका रहे थे, वी वर नॉट कुकिंग बिरयानी, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने इसमें नॉट लगा दिया। सना होमवर्क नहीं कर रही थी, सना वॉज नॉट डूइंग होमवर्क, बहुत ईजी है, हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें नॉट लगा दिया। वो झूठ नहीं बोल रहे थे, दे वर नॉट टेलिंग अ लाई, दे हमारा हो गया सब्जेक्ट, वर इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे क्योंकि नहीं आ रहा है, टेलिंग अ लाई वैसा ही रहेगा। तुम बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे, तुम बहुत सारे सवाल नहीं पूछ रहे थे, यू वर
नॉट आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो हम बहुत सारे सवाल, बस हमने यू हमारा सब्जेक्ट, वर हमारे यू के साथ हम वर यूज़ करते हैं क्योंकि एक्सेप्शन है, इसके साथ हम नॉट लगा देंगे और आस्क के साथ ING लगा देंगे, आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो ये बहुत ही ईजी है, नेगेटिव भी आप लोगों का आराम से हो गया, तुम बहुत नहीं सारे सवाल नहीं पूछ रहे थे। सो अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बहुत आसान होते हैं। इंट्रोगेटिव में हम सवाल कर रहे होते हैं, सवाल पूछा जा रहा होता है, क्या मैं पढ़ रही थी, क्या मैं कोई काम कर रही थी। सो इसका फॉर्मूला भी बहुत ही आसान होता है। हेल्पिंग वर्ब उठ के पहले आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सवाल हो रहा है। अब हेल्पिंग वर्ब होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वॉज एंड वर। वॉज वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बहुत ईजी है, इसकी एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। सेंटेंसेस वही हैं, बस इसमें हम क्या लगा देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मैं किताब पढ़ रही थी। सो हम इसमें क्या आ गया और क्वेश्चन मार्क आ गया, तो हमने इसमें वॉज को उठा के हमने पहले कर देना है, वॉज आई रीडिंग अ बुक। सो ये बहुत ही आसान हो गया, वॉज पहले आ जाएगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट है इसमें आई और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वो हॉकी खेल रहा था, वॉज ही प्लेइंग हॉकी। क्या वो हॉकी खेल रहा था, वॉज ही प्लेइंग हॉकी। वॉज हमारा पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद बाकी सेंटेंस वैसा ही। क्या हम बिरयानी पका रहे थे, वर वी कुकिंग बिरयानी। क्या हम बिरयानी वर वी कुकिंग रहे, क्या हम बिरयानी पका रहे थे, वो बहुत आसान है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इसके बाद है क्या सना होमवर्क कर रही थी, वॉज सना डूइंग होमवर्क। क्या सना होमवर्क कर रही थी, वॉज इसमें पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या वो झूठ बोल रहे थे, तो इसमें सवाल हो रहा है क्या वो झूठ बोल रहे थे, तो क्या आ गया, हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया, तो हमने वर्ब को उठा के यानी कि हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले ले आना है। वो का मतलब होता है दे, और दे से पहले दे के साथ वर्ड लगाते हैं तो वर्ड पहले आ जाएगा, वर्ड दे टेलिंग अ लाई। बहुत ही आसान है। क्या तुम सारे सवाल पूछ रहे, क्या तुम बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे। सो इसमें सवाल हो रहा है वर यू आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। सो ये बहुत ही आसान है। आई होप कि आप लोगों को ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आराम से समझ में आ गया होगा। सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के असर्टिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसके नेगेटिव का फॉर्मूला वही आसान होता है बहुत ही, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला भी बहुत आसान होता है, वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये बहुत ही आसान होते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कई नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ आऊँगी मैं इंशाल्लाह। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर मेरे चैनल में लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।